कौन है मियाँ सैम, जो इज़राइल की एक नागरिक हैं और उनका जो रैप हो जाता है वो इज़राइल के अंदर ही हो जाता है। और आखिर इनकी पूरी कहानी क्या है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमास की, जो कि 7 अक्टूबर सन 2023 के अंदर इज़राइल के ऊपर जो हमास अटैक करता है उसके कुछ लोगों को बंधक बना लेता है, यानी इज़राइल के कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेता है। उसके बाद में जो मियाँ सैम थी ये उन्हीं बंधकों में शामिल थी, यानी कि नवंबर के महीने में 23 तारीख को मियाँ सैम को रिलीज़ कर देता है हमास। यानी हमास ने पूरी तरह से सुरक्षित, किसी तरह का कोई टेंशन, कोई किसी तरह का टॉर्चर विदाउट एनी इन पर कोई भी चीज़ के हुए इनको रिलीज़ कर दिया जाता है और ये अपने घर लौटती हैं। उनके अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से अच्छी तरह से मिलती हैं। तब ये बताती हैं कि मुझे किसी तरह की कोई टेंशन, कोई दिमाग में कोई दबाव, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। हमास ने मुझे पूरी सुरक्षित के तौर पर मुझे अपने घर वाले के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद में जब ये अपने पर्सनल ट्रेनर से मिलती हैं और ये जिम में जाती थी और पर्सनल ट्रेनर से मिलती हैं, वो ट्रेनर इनको ये कहता है कि मैं एक कहानी बनाना चाहता हूँ, उस हमास के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ जिसने हमारे लोगों को कैदी कराया था और हॉस्टेज बनाया था, उसके ऊपर मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। इस तरह के उनको बहलाया फुसलाया गया था। उसके बाद में उनको अपने ही घर पर इनको नस्लीय दवाइयाँ ऐसी दे दी गई थी कि उनको होश ही न रहा था उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद में इज़राइल का जो ट्रेनर होता है, जो रहने वाला, वो उन्हीं उस मियाँ सैम जो इज़राइल की नागरिक, उनके साथ में वो रैप कर देता। उसके बाद में उनको 2 से 3 दिन लग जाते हैं ये रिकवरी करने के साथ में कि एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि मियाँ सैम का इज़राइल के जो ट्रेनर था, जो कह रहा था हमास के ऊपर मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा कि कैसे उसने क्या करा था, तो उसने इज़राइल की मियाँ सैम की जो है इनका रैप कर दिया गया था। और ये कहती हैं कि मुझे अब 3 दिन लगे हैं और इस दर्दनाक को मैं बार-बार सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं इस पल को इतना ज़्यादा करती हूँ कि मैं हमास से जब सुरक्षित लौटी थी और अपने देश के अंदर, अपने ही घर में, यानी कि जो हर इंसान अपने घर में इतना ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को इतना ज़्यादा फील कराता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा घटना हुई थी कि मुझे रोंगटे खड़े कर देता है। आइए लेके चलते हैं। सबसे पहले आज के टाइम के अंदर आपको सबसे पहले ये यकीन करना चाहिए कि आप अपना जो ट्रस्ट है किसी पर ना करें। यानी सबसे पहले ये चीज़ देखें मियाँ सैम की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो कमेंट में ये बताएं कि किसी भी इंसान पर आप ना ज़्यादा भरोसा हद से ज़्यादा ना करें। जो हमास के से छूटी थी, एकदम सुरक्षित छूटी थी, और इसराइल की जो महिला और इसराइल के अपने ही घर के अंदर का रैप हो जाता है। इस पर आप अपने क्या कमेंट में राय देना चाहते हैं तो राय ज़रूर दें।